हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं किशोर तेजवानी, आप लोगों का मैथमेटिक्स माइंड और स्वागत करता हूं आपका आप ही के अपने मैग्नेट बेंच में, जो प्रोवाइड करता है 100% क्वालिटी ऑफ फ्री एजुकेशन किंडरगार्टन से लेकर क्लास 12 तक। अगर आप लोग सीबीएसई बोर्ड से, तो आप लोगों के लिए तो मैग्नेट बेंच का इंग्लिश मीडियम चैनल है, लेकिन अगर आप लोग हिंदी मीडियम से हैं तो घबराने की कोई भी बात नहीं है, क्योंकि आप लोगों के लिए भैया मैग्नेट बेंच का हिंदी मीडियम चैनल, जैसे हमारा मैग्नेट बेंच का इंग्लिश मीडियम चैनल है ना, वैसे ही हमारा मैग्नेट बेंच का हिंदी मीडियम चैनल है। हिंदी मीडियम चैनल में आपको मिल जाता है क्लास 6 से लेकर क्लास 12 तक वही क्वालिटी वाइज और वही फ्री एजुकेशन, वो भी हिंदी मीडियम में विद कवरेज यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, दिल्ली बोर्ड, राजस्थान बोर्ड और आपका प्यारा प्यारा एमपी बोर्ड। इतना ही नहीं, यहाँ पे आपको मिल जाते हैं ढेरों सारे प्रैक्टिस क्वेश्चन, जिनकी मदद से आप लोग प्रैक्टिस कर सकते हो और बढ़िया बढ़िया नंबर भी लेके आ सकते हो। और अगर आप हमारे ई बुक्स या ई नोट्स अवेल करना चाहते हैं तो उसके लिए लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डलवा दिया गया है, आप वहां से जाके अवेल कर सकते हैं। तो एक बार थोड़ा जल्दी से आ जाइए, देख लेते क्या करना है। आज हमें करना है क्लास 10th मैथमेटिक्स सर्कल्स नाम का एक चैप्टर है, जिसमें हम लोग बात करेंगे आज चैप्टर नंबर 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, और क्वेश्चंस होने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 11 से लेकर क्वेश्चन नंबर 15 तक। तो आ जाइए जल्दी से हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 11, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है ये बहुत ही ज्यादा फैल रहा है कोरोना वायरस की तरह। 2011 में आया था, ठीक है। चलो अब ये जो 2011 का 11वां क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन का आपको कहना है कि भैया हमारे पास दो कॉन्सेंट्रिक सर्कल है जिसकी रेडियस 7 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर है, अच्छा, रिस्पेक्टिवली, जहां पे r बोल रहा है कि ग्रेटर देन 7 है। मतलब ये बात पक्की है कि जो r है ये बड़े वाले सर्कल का रेडियस है, रेडियस ऑफ लार्जर सर्कल, ठीक है, ठीक है, अच्छे से लिख लेना उसको। रेडियस क्या है भैया, लार्जर सर्कल की आपके पास वो रेडियस है। आपके पास एक कॉर्ड है लार्जर सर्कल की जिसकी लेंथ 46 सेंटीमीटर है, जो टच कर रही है छोटे वाले सर्कल को। आपको r की वैल्यू निकालना है। अब जल्दी से हम लोग सबसे पहले तो क्या करते हैं, सबसे पहले तो एक फिगर बनाते हैं। दो कॉन्सेंट्रिक सर्कल है ना, तो दो कॉन्सेंट्रिक सर्कल अभी हम लोग बना लेते हैं। अच्छा, घबराने की बिल्कुल भी बात नहीं है। यहां पर ही हम लोग दो कॉन्सेंट्रिक सर्कल की क्या बनाएंगे भैया, अच्छे तरीके से फिगर बनाएंगे। अगर मेरे से थोड़ा बहुत ऊपर नीचे फिगर बन गया 19-20 तो उसको कर देना माफ, ठीक है, क्योंकि मैं एकदम फ्री हैंड डायग्राम बना रहा हूं। चलो अब हमारे पास क्या है, अब हमारे पास दो कॉन्सेंट्रिक सर्कल तो मैंने बता दिया। यहां पे आपके पास रेडियस होगी, रेडियस ये होगी बड़े वाले सर्कल की, अच्छा, ये होगी आपके पास एक टेंजेंट, ठीक है, और ये हो जाएगी आपके पास बड़े वाले सर्कल की रेडियस। लेकिन हाँ, ये जो आपके पास इस पॉइंट को टच कर रहा है ये आपके पास होगा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट छोटे वाले सर्कल का। और अगर आप बहुत ज्यादा ध्यान से बोलोगे तो ये हो जाएगा आपके पास रेडियस छोटे वाले सर्कल की, ठीक है, हो जाएगा। ये रहा O, ये रहा P, ये रहा A और ये रहा आपके पास B। सिंपल सी बात है, बहुत ज्यादा आसान काम है, हो जाएगा। अब आपको रेडियस दी हुई है ये 7 सेंटीमीटर, तो ये 7 सेंटीमीटर पता है आपको ये है, क्योंकि r जो दिया है वो बोल रहा है r बड़ा है 7 से, r बड़ा है मतलब ये रहा आपके पास r। भैया 7 से अगर r बड़ा है, दो रेडियस है ना, तो आपके पास 7 से अगर वो बड़ा है तो सिंपल सी आपको एक बात समझ में आनी चाहिए कि जो r है वो बड़े वाले सर्कल की रेडियस है, छोटे वाले सर्कल की रेडियस नहीं है। छोटे वाले सर्कल की रेडियस तो आपके पास 7 सेंटीमीटर है, अच्छा, तो r इज ग्रेटर देन 7, ये बात हो गई। एक कॉर्ड जो लार्जर सर्कल की है जिसकी लेंथ 46 सेंटीमीटर है, लार्जर सर्कल की जो कॉर्ड है ए बी, उसकी लेंथ 46 सेंटीमीटर है। आपको ये बात बहुत अच्छे से पता है, आपको सुनना समझना और अच्छे से देखना। आपको ये बात बहुत अच्छे से पता है कि ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होता है ना, ठीक है। और तो और ये आपके पास 90 तो ये भी 90, अच्छा। हमको जैसा कि पता है कि आपके पास ट्रायंगल एपीओ कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा टू दी ट्रायंगल बीपीओ के, ठीक है, ये दोनों कॉन्ग्रुएंट होंगे। अब ये दोनों कॉन्ग्रुएंट कौन से कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया से होंगे वो तो नहीं लिख रहा मैं, लेकिन हाँ ये लोग कॉन्ग्रुएंट होंगे। और अगर वो भी लिख दूं तो लो लिख दिया, राइट हाइपोटेनस साइड कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया से दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे। अगर दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो एपी और बीपी बराबर होगा, अच्छा, एपी और बीपी बराबर बराबर होगा, सिंपल सी बात है। अच्छा, आपको एक बात बोली है उसने कि जो आपके पास लेंथ ऑफ द लार्जर सर्कल है, समझना
कॉर्ड ऑफ द लार्जर सर्कल, है ना, जिसकी लेंथ कितनी बोल रहा है 46, मतलब कॉर्ड लार्जर सर्कल की, मतलब ए बी है, ए बी कितना बोल रहा है आपके पास 46 सेंटीमीटर का बोल रहा है, कितना बोल रहा है आपके पास 46 सेंटीमीटर का। लेट से अगर मैं इसको अभी x मान रहा हूं थोड़ी देर के लिए, जितना ए बी उतना बीपी बराबर दोनों में x। मैंने बोला ए बी को अब मैं तोड़ूंगा, ए बी को अब मैं तोड़ूंगा, क्या मैं ए पी प्लस पी भी लिख सकता हूं, तो मैंने ए बी को लिख दिया ए पी प्लस पी बी, और टोटल मिला के ये कितना हो गया 46। भाई ए पी एक्स है, बीपी भी एक्स है, तो x प्लस एक्स, समझ जाओ, x प्लस एक्स बराबर 46, 2x बराबर 46, तो x बराबर 23, x बराबर कितना आ गया, x बराबर आ गया आपके पास 23। ठीक है सर, ये हो गया हमारे पास, मतलब इतना पार्ट कितना हो गया आपके पास 23 सेंटीमीटर का। चलो ये 90 हो गया। आपसे पूछ क्या रहा है वो, आपसे पूछ रहा है कि आपको निकालना है r की वैल्यू, आपको क्या निकालना है, आपको निकालना है r की वैल्यू। यार मुझे एक बात बताओ, आपके पास 23 है, OP है, अब OA तो आ ही जाएगा ना, सिंपल सी बात है, और OA तो हमारा R है, तो मैंने बोला इन ट्रायंगल OAP, मैंने कौन सा वाला ट्रायंगल बोला, मैंने बोला इन ट्रायंगल OAP, OAP पे बहुत ज्यादा आंखें बसा लो आप लोग, तो लो आंखें ही बसा लो OAP में। ग्रीन हाइलाइटर लगा रहा हूं मैं, कौन सा हाइलाइटर लगा रहा हूं, ग्रीन हाइलाइटर, ये लगा दिया मैंने ग्रीन हाइलाइटर। तो OAP में मैंने बोला OA का स्क्वायर, देखो ये आपके पास 90 है, 90 के सामने वाला आपके पास क्या है हाइपोटेनस, तो OA का स्क्वायर इज इक्वल्स टू AP का स्क्वायर प्लस OP का स्क्वायर, OA का स्क्वायर इज इक्वल्स टू AP का स्क्वायर प्लस OP का स्क्वायर, तो ये AP का स्क्वायर प्लस OP का स्क्वायर हो गया, सिंपल सी बात। OA मिल जाएगा, OA R स्क्वायर इज इक्वल्स टू AP कितना है सर, AP तो अभी शुरू ही नहीं किया क्योंकि हम लोग तो क्लास 10th में, मैंने बोला AP मैंने खत्म करवा दिया, अभी सर्कल्स करवा रहा हूं मैं, तो 23 का स्क्वायर क्योंकि AP है, और OP कितना है हमारे पास 7 का स्क्वायर। चल R का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 23 का स्क्वायर करना पड़ेगा, मुझे बिल्कुल भी याद नहीं है 23 का स्क्वायर कितना होता है, 3 3 9 3 2 6, 3 2 6 ना, 3 2 6, 3 2 6, 2 2 4, ये हो जाएगा आपके पास 529, 7 7 49, 9 और 9 हो जाएगा आपके पास 18, ठीक है, ये हो जाएगा आपके पास 578। क्या इतनी बात आपको अच्छे तरीके से आई? देख लो आप लोग, देख लो अच्छे तरीके से, देख लो क्या इतनी बात आपको अच्छे तरीके से आई। अगर आप इधर से अच्छे से 2 से ले ले तो इसको, तो 2 2 4 है ना, 2 8 16 और 2 9 18 हो जाएगा, टेंशन मत लो, मुझे पता चल गया कि अब हम आगे इसको कैसे सॉल्व करेंगे। आपके पास ये टोटल हो जाएगा R स्क्वायर बराबर 578, तो R की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी अंडर रूट ऑफ 578, ठीक है, तो 578 में हमने अंदर में क्या बोल दिया, हमने अंदर में इसको बोल दिया 578 को अगर आप लोग तोड़ोगे तो आपको ये मिलेगा कि यहां पे हम लोग इसको 2 इंटू 289 लिख सकते हैं, 2 इंटू 289, और 289 रूट से जब बाहर निकलेगा तो 17 रूट 2 आ जाएगा, यहाँ पे R कितना आ जाएगा 17 रूट 2 सेंटीमीटर। तो ये हो गया आपके पास रेडियस। अच्छा ऑप्शन वाला थोड़ी ना खेल रहे हैं हम लोग, रेडियस कितना हो गया 17 रूट 2 सेंटीमीटर। अच्छे तरीके से क्या ये बात आपको समझ में आ गई? अगर आ गई तो आगे बढ़ लेते हैं, सिंपल था। चलो बहुत ज्यादा आसान सी चीज है यार, बहुत ज्यादा आसान सी चीज है। अब अगर हम लोग बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से एक क्वेश्चन की बात करें तो वो क्वेश्चन का कहना है कि आपको P पॉइंट से देखना है, फ्रॉम अ पॉइंट P आउटसाइड अ सर्कल विद सेंटर O, ठीक है, टेंजेंट बनाई हमने PA और PB नाम की, आर ड्रॉन टू द सर्कल। आपको प्रूफ करना है कि जो OP है वो राइट बाइसेक्टर ऑफ द लाइन सेगमेंट AB का। क्या करना है कि जो आपके पास OP है वो राइट बाइसेक्टर है लाइन सेगमेंट AB का। अब बहुत ही ज्यादा अच्छे से हम लोग पहले एक बार करके देख लेते हैं। देखो अब इसका फिगर ना हमें यहां पर बनाना पड़ेगा। अच्छा
मैं यहां पर ना इसका फिगर बना लेता हूं, उस पर ध्यान मत देना, ये पहले वाले क्वेश्चन से कुछ मैंने बोला भाई बहुत ज्यादा आसानी से जो क्वेश्चन कहना चाह रहा है वो कहना क्या चाह रहा है। एक आपके पास क्या है, एक आपके पास सर्कल है, इस सर्कल का कुछ ना कुछ सेंटर होगा मेरे हिसाब से, होगा सर क्यों नहीं होगा। एक एक्सटर्नल पॉइंट मान लो बाहर, एक क्या मान लो, एक एक्सटर्नल पॉइंट मान लो बाहर। इस बाहर वाले एक्सटर्नल पॉइंट से आप दो टेंजेंट्स बना लो सर्कल पर। क्या कर लो, आप इस सर्कल पे दो टेंजेंट बना लो, कलर अलग ले लेते हैं, ये लो, ये बना लिया, और एक तो मैंने ये बना लिया। अब और आगे क्या किया, सुनना अच्छे से और समझना, ये हो गया और ये हो गया, ये हो गया सेंटर O, ठीक है, ये हो गया P A और B, ठीक है, P A और B। अब लाइन सेगमेंट ए बी की भी कुछ वो बात कर रहा था, अगर आपने बहुत ज्यादा अच्छे से सुना हो तो वो लाइन सेगमेंट ए बी इसी की बात कर रहा है। अब फिर से पढ़ो क्वेश्चन को, एक पॉइंट P आउटसाइड अ सर्कल है, अच्छा है, देखो पॉइंट P आउटसाइड अ सर्कल है, ठीक है, विद द सेंटर O टेंजेंट P और PB आर ड्रॉन टू द सर्कल। सिंपल सिंपल, आपको प्रूफ करना है OP इज द राइट बाइसेक्टर ऑफ द लाइन सेगमेंट AB। OP को जोड़ना है भाई, OP को तो मेन जोड़ना है, OP इज द राइट बाइसेक्टर। भैया बहुत ज्यादा सिंपल से अगर आपको एक बात समझाऊं, अगर OP राइट बाइसेक्टर है ऑफ द लाइन सेगमेंट AB का, तो आपको प्रूफ करना पड़ेगा कि ये वाला एंगल, सुनो सुनो सुनो, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों मिला के कितने, 90 90। ये दोनों एंगल कितने हैं आपके पास, ये दोनों के दोनों एंगल आपके पास 90 90 के हैं। आपको ये चीज अच्छे तरीके से क्या करना है जी, प्रूफ करना है। अब बात तो ये आती है, मुद्दा तो ये उठता है कि आप इनको कैसे प्रूफ करोगे कि आपके पास ये दोनों क्या है, बराबर है। बताओ क्या करोगे, OP इज द राइट बाइसेक्टर अगर आपको करना है तो आपको ये चीज करनी पड़ेगी कि आपके पास ये, अच्छा इस पॉइंट को कुछ नाम भी दे देते हैं हम लोग, इस पॉइंट को कुछ नाम दे दो, लेट से हमने इसको M नाम दे दिया। तो आपको ये दोनों एंगल बराबर बताने, अब बताओगे कैसे, बोले सर हमें करना पड़ेगा इसका गिवन, छोटा होगा नहीं है तो अच्छे तरीके से हम लोग सबसे पहले तो क्या लिखेंगे, इसका गिवन लिखेंगे। गिवन क्या है, अ सर्कल विद सेंटर O और P एक एक्सटर्नल पॉइंट है जिसमें P और P भी हमने दो टेंजेंट बना ली सर्कल पर। लिखो अच्छे से, अ सर्कल विद सेंटर O और PA और PB are two tangents ठीक है, PA और PB क्या है, दो टेंजेंट्स है। अच्छा, और आपके पास क्या है, और कुछ बोला है क्या, और कुछ भी नहीं बोला। OA और OB रेडियस भी तो है, वो भी लिख सकते हो आप लोग, ठीक है, वो सारी चीजें तो ठीक चलता रहेगा। अब मैंने बोला कि टू प्रूफ, हमें प्रूफ क्या करना है, हमें प्रूफ ये करना है कि हमारे पास जो PMA है या AMP, जो आपके पास एंगल PMA है ना, या तो फिर ऐसा लिख दो, OP इज द राइट बाइसेक्टर, OP इज द राइट बाइसेक्टर ऑफ द लाइन सेगमेंट AB। राइट बाइसेक्टर का मतलब होता है 90 90 के एंगल, और आपके पास एंगल बाइसेक्टर का मतलब होता है कि आपके पास वो दोनों एंगल्स इक्वल हैं, और बाइसेक्टर का मतलब होता है कि जब साइड बाइसेक्ट होती है तब वो कौन सा केस होता है भैया, कि साइड आपकी बाइसेक्ट कर रही है, वो एक अलग केस है। ठीक है, ठीक है, बाइसेक्टर खेल रहे हैं ना अपन इतनी देर से। राइट बाइसेक्टर ऑफ लाइन सेगमेंट AB। OP इज द राइट बाइसेक्टर ऑफ लाइन सेगमेंट AB, मतलब टू प्रूफ में हमें वो दोनों को 90 90 शो करना है, और हम करने की कोशिश करते हैं। कंस्ट्रक्शन किया, कंस्ट्रक्शन में क्या किया, कंस्ट्रक्शन में कुछ भी नहीं किया, हमने AB को ज्वाइन कर दिया, ठीक है, और OP को ज्वाइन कर दिया। ज्वाइन PO और आपके पास AB,
पीओ और एबी को हमने क्या कर दिया जी, ज्वाइन कर दिया, सिंपल सा काम। 90-90 शो करना है, कैसे करें? मैंने बोला देखो करेंगे तो। अब आप लोग अच्छे से समझो, ये वाला एक ट्रायंगल ले लो और एक ट्रायंगल ये वाला ले लो। कौन कौन से ट्रायंगल की बात कर रहा हूं मैं बोल रहा हूं एक ट्रायंगल ये वाला और एक ट्रायंगल ये वाला। इन दोनों ट्रायंगल में अगर आप बहुत ज्यादा अच्छे से ध्यान से समझोगे तो लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर इक्वल। पहली चीज मिल गई। दूसरी चीज सुनना, समझना और अच्छे से देखना, पीएम दोनों में क्या है, कॉमन है। अच्छा, अब एक चीज और कि अगर आप लोग दो टेंजेंट बनाते हो, अगर आप दो टेंजेंट बनाते हो तो यहां पर हम लोग क्या करते हैं, इन दोनों एंगल्स को इक्वल भी बता देते हैं। अब ये दोनों एंगल्स इक्वल तो होंगे, इसके पीछे का रीजन आप लोग मुझे देना। देखो जो आपका एंगल सबटेंड होता है ना विद दी, मतलब इसको अपन लोग इंक्लाइंड एंगल बोलते हैं, जो टेंजेंट्स के द्वारा बनता है। वो कहां से कहां तक बनता है भैया, इंक्लाइंड एंगल, ये वाला एंगल, ये वाला जो एंगल होता है ना इंक्लाइंड एंगल, जो टेंजेंट्स के द्वारा बनते हैं। तो ये दोनों एंगल आपके पास बराबर होते हैं। उसके पीछे का रीजन तो मुझे पता है कि आप लोग मुझे कमेंट में दे ही दोगे। तो बस अब अगर हम लोग अच्छे से बात करें तो अब आपके पास आ जाएगा प्रूफ। प्रूफ हमारे पास क्या है कि इन ट्रायंगल एपीओ और ट्रायंगल बीपीओ, क्या बोला मैंने, इन ट्रायंगल, अच्छा एपीओ पूरा क्यों लेना है, ओ तक नहीं, एएमपी, एएमपी और एक ट्रायंगल बीएमपी। भाई एएमपी और बीएमपी में मैंने बोला कि एपी बराबर बीपी, सिंपल सी बात। अच्छा, इसका एपी, इसका एपी या पीए बोल दो, इसका पीए बराबर पीबी। रीजन क्या, रीजन सर जी लेंथ ऑफ टेंजेंट, लेंथ ऑफ टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट, length of tangent drawn from an external point to the circle are equal। चलो ये हो गया, पीएम पीएम दोनों में कॉमन है, एएमपी और बीएमपी की बात करी हमने, ठीक है, पीएम बराबर पीएम कॉमन है। उसके बाद क्या बोला, उसके बाद हमने बोला कि आपके पास एंगल एपीएम बराबर एंगल बीपीएम। मैंने क्या बोला, मैंने बोला आपके पास एंगल एपीएम बराबर एंगल बीपीएम। इसका रीजन आप लोग मुझे कमेंट में जरूर देना, इसका रीजन आप लोग मुझे कमेंट में जरूर देना कि मैंने इन दोनों एंगल को इक्वल क्यों बोला। ठीक है, ठीक है, दे दोगे, दे दोगे। Therefore, अगर आपके पास बहुत ज्यादा ध्यान से देखोगे, एक साइड आई, एक एंगल आया, एक साइड आई, एक साइड आई, एक एंगल आया, एक साइड आई। Therefore, आपके पास ट्रायंगल APM इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल BPM। रीजन क्या बोलोगे, रीजन बोलोगे सर जी बाय साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया। और अगर ऐसा हुआ, सुनना समझना और अच्छे से देखना, अगर ऐसा हुआ तो आपके पास ये वाला जो एक एंगल है वो ये वाले एंगल के बराबर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। सो आप लोग क्या बोलोगे कि एंगल AMP, आपके पास एंगल AMP बराबर हो जाएगा एंगल BMP के। रीजन क्या बोलोगे, रीजन बोलेंगे सर जी बाय करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। क्या बोलोगे, रीजन बोलोगे बाय करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। अब मेरी एक बात समझो, अगर ये दोनों एंगल बराबर है, ठीक है, अगर ये दोनों एंगल बराबर हैं तो बहुत अच्छे से, अरे भाई अगर ये दोनों एंगल बराबर हैं तो अगर मान के चलो मैंने इन दोनों एंगल को x रख लिया, इन दोनों एंगल को थोड़ी देर के लिए मैंने बोल दिया x, तो ये भी x हो जाएगा, सिंपल सी बात है, दोनों को मैंने x मान लिया। अब सिंस AB इज लाइन सेगमेंट, AB क्या है आपके पास एक लाइन सेगमेंट है, मजा तो अब आएगा, मजा तो अब आएगा। लिखना
सिंस AB इज लाइन सेगमेंट, तो अगर AB एक लाइन सेगमेंट है तो इस लाइन पे बनने वाला एक ये वाला एंगल और एक ये वाला एंगल, दोनों क्या है, दोनों हो जाएंगे 180 के बराबर। मतलब x प्लस एक्स बराबर कितना, 180 डिग्री। x प्लस एक्स बराबर कितना, 180 डिग्री। अब सुनना, x और x कितना होता है, मम्मी ने सिखाया है बच्चा, 2x होता है। 2x बराबर अगर 180 डिग्री तो x कितना आ जाएगा, यहां से x आ जाएगा 90 डिग्री। तो जो चीज हम लोगों को प्रूफ करनी थी वो हम लोगों ने प्रूफ कर दी कि ये भी आपके पास 90 है और ये भी आपके पास 90 है। इससे ये प्रूव हो गया। हेंस, यहां लिख देना, हेंस OP इज द राइट बाइसेक्टर, OP इज द राइट बाइसेक्टर ऑफ लाइन सेगमेंट AB। बहुत ही ज्यादा अच्छे तरीके से ये लिखने का तरीका होता है, ये लिखने का तरीका होता है, आप लोग खुद देखो। तो ऐसे करके हम लोगों ने ये क्वेश्चन नंबर 12 को निपटा लिया है ना। 2015 का क्वेश्चन था, देख लो आप लोग एक बार स्क्रीनशॉट ले लो। एक तो ये हो गया, ठीक है, ये क्वेश्चन था और ये इसका सॉल्यूशन था। आगे बढ़ सकते क्या, चलो आगे बढ़ते हैं। अब जैसे ही हम लोग आगे बढ़े तो आगे अब हमारे पास एक नया क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन नंबर 13। ये क्वेश्चन नंबर 13 आप लोग ट्राई करो भाई, आपके ऊपर है ये क्वेश्चन, आप लोग इसको एटलीस्ट ट्राई करो। चलो देखा क्या, हाँ सर देखा। अब हमारे पास जो क्वेश्चन है उसको अच्छे से समझेंगे। क्या कहता है सर ये क्वेश्चन, आपको प्रूफ करना है दैट द टेंजेंट्स एट द एक्सट्रीमिटीज ऑफ एनी कॉर्ड ऑफ अ सर्कल मेक्स इक्वल एंगल विद द कॉर्ड। सिंपल है, हाँ सर बहुत ज्यादा सिंपल है। सर एक बार फिगर हो जाता ना तो मजा आ जाता। मैंने बोला अरे फिगर की टेंशन क्यों ले रहे हो, अभी क्या अभी फिगर बनाता हूं। ये कौन सा फिगर है भाई, अच्छा, आपके पास एक सर्कल है, उस सर्कल की आपको क्या देके रखिए, एक कॉर्ड देके रखिए। लो एक कॉर्ड हमने बनाई इस सर्कल की, और इस सर्कल की कॉर्ड पर आपके पास क्या है, दो टेंजेंट्स भी हैं। कौन कौन सी है टेंजेंट, आ जाओ। एक एक्सटर्नल पॉइंट पहले तो मानना पड़ेगा आपको, ये माना हमने एक एक्सटर्नल पॉइंट, और यहां से दो टेंजेंट हमने बना डाली। एक तो है ये वाली, ठीक है, और दूसरी है ये वाली। चलो अब भैया बहुत ही ज्यादा अच्छे तरीके से सुनना, यहां कहीं पे इसका होगा कहीं ना कहीं एक सेंटर, ये सेंटर है। सेंटर यही है कि थोड़ा आगे पीछे करूं, बोलो सर थोड़ा आगे पीछे तो कर रहा हूं। चलो ये सेंटर बिल्कुल हमने यहां पर दे दिया है, डॉट। अब जो टेंजेंट एट द एक्सट्रीमिटीज ऑफ एनी कॉर्ड ऑफ अ सर्कल मेक्स इक्वल एंगल विद द कॉर्ड, मतलब कॉर्ड के साथ क्या कर रही है, वो इक्वल एंगल फॉर्म कर रही हैं। हमने ये बोला कि यार हमें क्या करना पड़ेगा ना, हमें इसको सेंटर को इस एक्सटर्नल पॉइंट से ज्वाइन करना पड़ेगा। अब हमें क्या करना पड़ेगा, इसकी नेमिंग करनी पड़ेगी। सबसे पहले तो इसको नेम कर दो, ये रहा P, ये रहा A, ये रहा B, ये रहा C, और ये रहा O एक एक्सटर्नल, मतलब O एक सेंटर ऑफ द सर्कल। क्या इतनी बात आपको तहे दिल से समझ में आ गई? हाँ सर समझ में आ गई। तो आपको यहां पर क्या क्या बताना है, आपको यहां पर बताना है कि जो ये वाला एंगल है ना, वो इस वाले एंगल के क्या है, बराबर है। और ये चीज हम कैसे बताएंगे यार, ये चीज हम बताएंगे सर ऐसे। आ जाओ, इसको थोड़ा सा ना साइड में रखा। सबसे पहले तो हम लोग यहां पर गिवन लिखेंगे। क्या लिखेंगे, गिवन। अ सर्कल विथ सेंटर O, AB इज द कॉर्ड, AB क्या है, एक कॉर्ड है सर्कल की, और PA और PB क्या है, दो टेंजेंट्स है। PA और PB आर टू टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट P, आप लोग लिख सकते हैं। हमें प्रूफ क्या करना है, टू प्रूफ में हमें यह बताना है कि जो आपके पास एंगल PAC है और एंगल PBC है वो दोनों बराबर है।
एंगल PAC बराबर है एंगल PBC के, आपको ये बताना है। हमने कुछ नहीं किया, हमने सिर्फ एक कंस्ट्रक्शन किया, और कंस्ट्रक्शन में हमने बोल दिया कि हम ज्वाइन कर रहे हैं OP को। क्या कर रहे हैं? ज्वाइन कर रहे हैं OP को। OP को हमने ज्वाइन कर दिया। अब मैंने बोला भाई दो ट्रायंगल ले लो। कौन कौन से? देखो जरा, एक ट्रायंगल तो आपके पास ये वाला, और एक ट्रायंगल आपके पास ये वाला। अब इन दोनों ट्रायंगल में अगर आप लोग बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से ध्यान से समझोगे तो हमारे पास सबसे पहले तो क्या है, एक ये वाली साइड इस वाली साइड के बराबर। क्यों 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 क्यों? रीजन, क्योंकि एक एक्सटर्नल पॉइंट से अगर दो टेंजेंट आती है सर्कल पे तो वो इक्वल लेंथ की होती है। और तो और आपके पास ये जो PC है, ये PC क्या है? एक कॉमन साइड है जो दोनों ट्रायंगल में आएगी। उसके बाद फिर हमने बोला कि आपके पास दो टेंजेंट क्या करती है भैया? इक्वली इंक्लाइंड होती है टू ईच अदर। टू टेंजेंट्स आर इक्वली इंक्लाइंड टू ईच अदर। मतलब आपके पास ये दोनों ट्रायंगल साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया से, ये दोनों ट्रायंगल साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया से कॉन्ग्रुएंट हो गए, तो ये दोनों बराबर हो गए बाय CPCT। क्या क्वेश्चन था? कुछ भी नहीं था। तो अब हम अच्छे तरीके से यहां पर इनको मस्त तरीके से चीजों को सॉल्व करके बताएंगे, प्रूफ कर रहे हैं। और प्रूफ में मैंने क्या बोला? इन ट्रायंगल PAC, इन ट्रायंगल PAC, और तो और कौन सा वाला ट्रायंगल? और एक ट्रायंगल PBC, है ना? PAC वाला एक ट्रायंगल, और तो और एक ट्रायंगल कौन सा वाला? PBC वाला। अब सुनना, समझना और अच्छे तरीके से क्या करना, देखना। ठीक है सर, सबसे पहले तो AP बराबर BP लिख दूं? मैंने बोला हाँ लिख दो, AP बराबर BP। लेंथ ऑफ टेंजेंट्स ऐसे लिखना, लेंथ ऑफ टेंजेंट्स drawn from an external point are equal। सिंपल सी बात हो गई। और तो और PC बराबर PC क्या हो गया? कॉमन हो गया। PC बराबर PC कॉमन। अच्छा, उसके बाद फिर एंगल APC बराबर एंगल BPC। क्या बोला मैंने? मैंने बोला एंगल APC बराबर एंगल BPC। रीजन सर जी, ये चीज भी हमें क्या पता चली कि जो टेंजेंट्स होती ना वो इक्वली इंक्लाइंड होती हैं। किसके? जो आपके पास टेंजेंट्स होती है ना, ठीक है, एक एक्सटर्नल पॉइंट पे वो इक्वल इंक्लाइंड होती है। लाइन सेगमेंट जो ज्वाइन होता है पॉइंट टू द सेंटर से। ठीक है, तो यहां का रीजन आप लोग अच्छे से लिख देना, ये से लिखना कि जो आपके पास टेंजेंट्स होती हैं वो इक्वली इंक्लाइंड होती हैं टू द लाइन सेगमेंट जो ज्वाइन होती है सेंटर से लेकर यहां तक। सिंपल है? सिंपल है सर। ये हो गया। अब दोनों ट्रायंगल आपके क्या हो गए? कॉन्ग्रुएंट हो गए बाय साइड 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 कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया। बोले सर साइड 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 नहीं, साइड एंगल साइड। APC, ट्रायंगल APC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल कौन सा वाला? BPC बाय साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया। और अगर ऐसा हुआ तो हम क्या बोल देंगे? ये दोनों एंगल आपके बराबर हो गए बाय CPCT। एंगल PAC, सो एंगल PAC बराबर एंगल कौन सा वाला? PAC। PAC बराबर एंगल PBC बराबर एंगल PBC। रीजन क्या दोगे? सर जी रीजन दे देंगे बाय CPCT करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। और इसी तरीके से हम लोग इस क्वेश्चन नंबर 13 को कर लेंगे। कब कब आया है सर? 2017 और 2014 में। आसान क्वेश्चन। बोले हाँ सर क्या ही था इसमें, कुछ था ही नहीं करने को। चल अब अगर हम लोग आगे के क्वेश्चंस की बात करें तो आगे का क्वेश्चन अब हमारे पास क्या है? इस गिवन फिगर में सुनना, समझना और अच्छे से देखना। इन द गिवन फिगर PQ आपके पास एक कॉर्ड है, PQ आपके पास एक कॉर्ड है जिसकी लेंथ है 8 सेंटीमीटर। ठीक है, जिसमें आपके पास एक रेडियस दे रखा है कितना? 5 सेंटीमीटर का। और तो और आपके पास एक सेंटर है O। ठीक है, माना। द टेंजेंट एट P एंड Q इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट T। P और Q आपके पास क्या है?
टेंजेंट्स है जो आपके पास कौन कौन सी, टीपी और टीक्यू, दो टेंजेंट्स है जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पी और क्यू पर इंटरसेक्ट करती है सर्कल को। हमें टीपी की लेंथ चाहिए, हमें क्या चाहिए, हमें इस टीपी की लेंथ चाहिए है। कैसे करोगे? बोले सर देखो सिंपल सी बात है, अगर ये पूरा आपके पास पी क्यू 8 सेंटीमीटर का है तो क्लास 9th में एक थ्योरम थी, क्या, कि अगर आपके पास सेंटर से एक लाइन आ रही है एक कॉर्ड पर, तो वो कॉर्ड को क्या कर देती है, बाइसेक्ट कर देती है। मतलब जितना ये होगा उतना ही पार्ट ये होगा। मतलब सिंपल सी बात कि आपके पास ये पी आर कितना हो जाएगा, 4 सेंटीमीटर, और अगर आपके पास ये पीओ कितना है, ये पीओ है 5, तो ये हो जाएगा आपके पास 3 सेंटीमीटर का। क्या इतनी बात आपको अच्छे से समझ में आ गई? बोले हाँ सर आ गई। अब इसी को सबसे पहले तो अच्छे से इधर प्रेजेंट करके बता दो, ठीक है। इन ट्रायंगल कौन सा वाला, या तो फिर अभी अच्छे से पहले ये लिख लो कि एज ओ आर इज परपेंडिकुलर टू पी क्यू, एज ओ आर इज परपेंडिकुलर टू पी क्यू। रीजन क्या लिख लेना आप लोग, तो यहां पर अगर ये है ओ आर जो अगर एक परपेंडिकुलर है पी क्यू के, तो हम लोग ये बोल सकते हैं कि जो पी आर है वो आर क्यू के बराबर होगा। परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर, परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर टू द कॉर्ड, bisect the chord, bisect the chord, ठीक है। मतलब जितना आपके पास ये होगा उतना आपके पास ये होगा, मतलब 4-4 सेंटीमीटर के होंगे। तो हमने बोल दिया कि जो आपके पास पी आर है वो है 4 सेंटीमीटर का। एक चीज तो ये हो गई। अच्छा, और आपको पीओ दिया हुआ है, ओपी दिया हुआ है कितना, 5 सेंटीमीटर। अब सिंपल सी बात है, इन ट्रायंगल पी आर ओ, हमें ये भी पता चल गया कि ये 90 डिग्री का है। तो अब पी आर ओ वाले एक राइट ट्रायंगल में देखो, इन ट्रायंगल पी आर ओ, आप लोग क्या बोल सकते हो, आप लोग ये बोल सकते हो कि हमने पाइथागोरस थ्योरम निकाल के यहां पर हमने आर ओ को निकाल लिया 3 सेंटीमीटर, ठीक है। तो मैं यहां पर इतना अच्छे से इतनी सारी चीजों को नहीं लिख रहा, बस इतना लिख रहा हूं कि ये तो हो जाएगा मेरे पास 4 सेंटीमीटर यहां से यहां तक, और ये हो जाएगा 3 सेंटीमीटर। फिर उसके बाद हमने बोला कि चलो हम इसको x ले लेते हैं और इतने डिस्टेंस को हम लोग y ले लेते हैं। अगर इसको मैंने x ले लिया और अगर इसको मैंने y ले लिया और ये है 4, तो अब इसके बीच का एक रिलेशन बताओ। इन ट्रायंगल पी आर टी ले लाऊं डायरेक्ट, पी आर और टी। अब इस ट्रायंगल पी आर टी में मैंने बोला कि अब आपके पास ये 90 है, ये 90 है, सिंपल। अगर ये 90 तो ये 90। अच्छा, तो हमने बोला एक्स स्क्वायर, देखो टीपी का स्क्वायर इज इक्वल्स टू टी आर का स्क्वायर प्लस पी आर का स्क्वायर। क्या, टी आर का स्क्वायर प्लस पी आर का स्क्वायर। टीपी का स्क्वायर कितना हो जाएगा आपके पास, एक्स का स्क्वायर, कितना, एक्स का स्क्वायर इज इक्वल्स टू टी आर कितना है आपके पास, वाई का स्क्वायर, और पी आर कितना है, 4 का स्क्वायर। अब सुनो, यहां पे हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 16, ठीक है। एक चीज ये आ गई, एक चीज ये आ गई। अब और क्या करना है, बोले सर एक पूरा वाला ट्रायंगल ले लो। क्या ले लो, एक पूरा वाला ट्रायंगल ले लो। तो हमने एक पूरा वाला ट्रायंगल ले लिया। तो अब कौन से वाले की बात कर रहे हैं हम, अब बात कर रहे हैं इस पूरे ट्रायंगल की, ये वाले, ये पूरे वाले ट्रायंगल की। देखो भाई, पीटीओ वाले ट्रायंगल की। तो इन ट्रायंगल पीटीओ, इस पीटीओ वाले ट्रायंगल में आपको पता ही है कि रेडियस इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू इट्स टेंजेंट। तो उस हिसाब से ओटी का स्क्वायर इज इक्वल्स टू टीपी का स्क्वायर प्लस ओपी का स्क्वायर। चलो, ओटी का स्क्वायर कितना भाई, ओटी का स्क्वायर है y प्लस 3 का स्क्वायर। सिंपल सिंपल सर, y प्लस 3 का होल स्क्वायर। टीपी कितना है, बोले सर टीपी है x का स्क्वायर, और ओपी कितना है, बोले सर 5 का स्क्वायर। चलो बहुत शानदार।
अब हमने बोला यहाँ पे कि अब इसको थोड़ा सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। जैसे ही हमने कोशिश करी तो ये हो जाएगा y² प्लस 9 प्लस आपके पास 2ab मतलब 6y इज इक्वल्स टू x² प्लस 25। ये जैसे ही राइट साइड में क्या सुनना, अब y निकल जाएगा यहाँ पे, जैसे ही y निकला तो x भी आ जाएगा। x² माइनस y² की जगह पे हम 16 लिख सकते हैं, है ना, ठीक है। तो इस y² को मैंने राइट साइड में पहुंचाया, हो जाएगा x² माइनस y² प्लस 25 इज इक्वल्स टू 9 प्लस 6y, 9 प्लस 6y। फिर उसके बाद यहां पर लिख दिया 16, 16 प्लस 25 बराबर 9 प्लस 6y। यहां पर जैसे ही अब आपने इसको प्लस किया तो 15, जैसे ही आपने प्लस किया तो यहां पर हो जाएगा आपके पास 41 में से 9 को माइनस करवा आप जरा, 41 में से आपने यहां से तो 32/6 आ गया आपके पास y। लेकिन आपको y थोड़ी ना निकालना था, आपको तो TP की लेंथ बतानी थी। 32/6 तो ये आया y, है ना, सिंपल है सर। अब आपको क्या निकालना है, अब आपको x निकाल के देना है मेरे दोस्त, उसको x निकाल के देना है। तो यहां पर हमने बोला भाई इसको सॉल्व करो, x² माइनस 32/6 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू आपके पास 16। चलो भाई 32 का स्क्वायर मतलब 32 इंटू 32, 2 2 जा 4, 3 2 जा 6 और तो 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 12, ये हो जाएगा 10, 1024/36 बराबर 16। प्लस कर दो उधर पे लेके जाके 36 इंटू 16, ठीक है। ये कैसे हो जाएगा, ये हो जाएगा x² इज इक्वल्स टू 16 प्लस 1024/36। 36 का अब यहाँ पर पूरा सॉल्व कर लो। देखो 36 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 16 6 जा 96, 16 3 जा 48 और ये हो जाएगा 57 576 में 1024 को ऐड करोगे तो ये हो जाएगा आपके पास अराउंड 1600, ठीक है, 1600। x हो जाएगा, x² हो जाएगा 1600/36 मतलब x हो जाएगा आपके पास √1600/36। अब जैसे ही आप इसको सॉल्व करोगे तो आपको सॉल्व करने के बाद यहां पर कितना मिल रहा है थोड़ा सा जल्दी से मुझे बता दो, जल्दी से बता दो। बोले सर 20/3 मिलेगा, है 20/3 मिलेगा? बोले नहीं सर 20/3 क्यों मिलेगा? जल्दी से भाई, थोड़ा बहुत तो क्या करना पड़ेगा, थोड़ा बहुत तो आपको यहाँ पर ट्राई करना पड़ेगा। देखो थोड़ा बहुत तो करना पड़ता है भाई, बिना ट्राई किए तो कुछ भी नहीं मिल पाएगा। जल्दी चेक कर लो एक बार, किया क्या? बोले हाँ सर किया। अब अगर आप लोग इधर ध्यान दोगे तो 4 9 जा 36 और ये कट जाएगा 400 टाइम्स, तो रूट से जैसे ही बाहर निकलेगा तो x की वैल्यू आपके पास सिंपल सी आ जाएगी कितनी, 20/3 और यही आपके पास फाइनल आंसर है 20/3 सेंटीमीटर। बहुत ज्यादा आसान क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है। देखो कब कब आया हुआ है, कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 2013 कंपार्टमेंट, 2015, 2018, 2019, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो एक क्वेश्चन तो आप लोग अच्छे तरीके से ये वाला कर लोगे। हो गया, एक बार स्क्रीनशॉट ले डालो जल्दी से, फिर आगे की बात करें। सिंपल था? बोले हाँ सर सिंपल ही था, क्या ही था इसमें, कुछ था ही नहीं। चलो अब जैसे ही हम लोग आगे की बात करेंगे तो आगे अब हमारे पास क्या आ जाएगा, आगे अब हमारे पास आ जाएगा ये वाला मस्त सा क्वेश्चन नंबर 15। अब ये जो क्वेश्चन नंबर 15 है इसको आप लोग ना अच्छे तरीके से ट्राई करना। ये आपको सिर्फ और सिर्फ आखिरी क्वेश्चन दे रहा हूं, ये लास्ट क्वेश्चन है और ये लास्ट क्वेश्चन आप लोगों को KTQ में दे रहा हूं, मतलब किशोर तेजवानी क्वेश्चन, जिसका आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में आंसर जरूर बताओगे। KTQ नंबर 15, इसका आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। एक ही क्वेश्चन तो है, एक क्वेश्चन का आंसर तो आप लोग मुझे दे ही सकते हो आराम से, है ना। तो बस इतना ही था। जैसा कि आपको पता ही है कि हमारे मैग्नेट बेंच का काम ही एक ही है कि आप लोगों को प्रोवाइड करना 100% क्वालिटी ऑफ फ्री एजुकेशन, वो भी किंडरगार्टन से लेकर क्लास 12 तक, अगर आप लोग CBSE बोर्ड इंग्लिश मीडियम से तो। क्योंकि हमारे पास दो तरीके के टॉप कोर्सेज है, एक तो इंग्लिश मीडियम और दूसरा हिंदी मीडियम।
अगर आप लोग सीबीएसई बोर्ड इंग्लिश मीडियम से, तो आप लोगों के लिए हमारे पास ये वाला एक चैनल है जिसका नाम है मैग्नेट ब्रेन्स। आप इस चैनल की प्लेलिस्ट पे जैसे ही जाएंगे तो यहाँ पे आपको सारे ही टीचर के, सारे ही क्लासेस के, सारी सब्जेक्ट के, सारी चैप्टर के, सारी टॉपिक्स के भी सब टॉपिक्स के वीडियोस एकदम अरेंज्ड फॉर्मेट में मिल जाएंगे। पहली चीज, आप कम्युनिटी के ऑप्शन में जैसे ही जाएंगे तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा मैग्नेट ब्रेन्स का अपडेट। आप हमारे लाइव सेशंस अटेंड कर सकते हो, शॉर्ट्स वीडियोस देख सकते हो भैया, जिसमें हम लोग टिप्स और ट्रिक्स को शेयर करते हैं। आप हमारे रेगुलर वीडियोस यहां से देख सकते हो। आप हमारा ऐप डाउनलोड कर सकते हो, ग्रैब ई नोट्स के ऑप्शन में जाएंगे तो यहां से आप हमारे ई नोट्स अवेल कर सकते हैं। आप हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं। ये वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। फॉलो कर लीजिएगा फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर और व्हाट्सएप पे। ई नोट्स या ई बुक्स अगर अवेल करने तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। साथ ही साथ अगर आपका कोई दोस्त यार या कोई भी रिश्तेदार अगर हिंदी मीडियम से और वो पढ़ना चाह रहा है तो आप उसे बता दीजिए मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम चैनल के बारे में। जैसे हमारे लिए मैग्नेट ब्रेन्स का इंग्लिश मीडियम चैनल है, वैसे ही हमारे लिए मैग्नेट ब्रेन्स का हिंदी मीडियम चैनल है। हिंदी मीडियम चैनल में आपको मिल जाएगा क्लास 6 से लेकर क्लास 12 तक वही क्वालिटी वाइज और वही फ्री एजुकेशन, वो भी हिंदी मीडियम में, विद कवरेज दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, राजस्थान बोर्ड। हमारे कुछ और भी टॉप कोर्सेज है जिसका नाम है वैदिक मैथ्स क्रैश कोर्स और स्पोकन इंग्लिश। तो आज के सेशन में सिर्फ इतना ही रखते हैं। आई होप आपको सारी चीजें पढ़ी और मस्त तरीके से समझ में आई होंगी। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय। अपना ध्यान रखें और हमेशा की तरह एक ही चीज बोलूंगा मेरे दोस्त कि पढ़ाई करते रहो यार, वो बहुत ज्यादा जरूरी है। बाय बाय।